मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग होगा। मुल्ज़िमान को भारी जुर्माना और उम्र कैद तक सजा दी जा सकेगी। सिंध असम्बली में इंसदाद मुनशियात बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिल सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने पेश किया। नशावर अशिया मिलने पर कम अज कम 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मुनशियात की काश्त और फरोख्त पर 3 साल से उम्र कैद तक सजा होगी। मुनशियात की रकम से बनाई गई जायदाद जब्त की जाएगी। मुनशियात की इत्तला पर एक्साइज पुलिस किसी भी इमारत में छापा मार सकेगी। एक्साइज थानों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। खुसूसी अदालत में 6 माह में फैसले करने की पाबंदी होगी। मुनशियात में मुलविस शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। शर्जील मेमन का दबंग ऐलान, बोले हर हाल में नौजवानों को मुनशियात से बचाएंगे। वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों को डिजिटलाइज करने का हुक्म। ई गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम की हिदायत। मुराद अली शाह बोले ई गवर्नेंस से काम में बेहतरी आएगी, तेजी भी आएगी। पहले मरहले में तमाम महकमों में ई सिस्टम शुरू करें। दूसरे मरहले में महकमों को चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक किया जाए। तीसरे मरहले में तमाम महकमे आपस में मुंसलिक किए जाएं। आखिरी मरहले में तमाम सेक्रेटेरिएट्स को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक करने का हुक्म। सेक्रेटरी IT को मुख्तलिफ तजावीज़ बनाने की हिदायत। टीम को 10 दिन का टाइम दिया है, जो 4 टाउन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, कि वो डेली बेसिस पे डेडिकेशन टीम के साथ वो काम करेंगे। हमने एक पूरा लाहेअमल बनाया है, मॉडस ऑपरेंडी बनाया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं उनको बगैर किसी तफरीक के बिला तफरीक के डिमोलिश करेंगे। गैर कानूनी तामीरात रिहायशी हों या कमर्शियल, सबको गिराया जाएगा। DG SBCA का भरपूर एक्शन का ऐलान। अब्दुल रशीद सोलंकी बोले जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए 10 रोज़ा मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तामीरात गिराने के लिए मशीनरी फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस में तामीरात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तय। गरीबों का सरमाया महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म। नाज़माबाद, गुलबर्ग और FP एरिया में कार्रवाइयाँ। प्लॉट्स पर कायम गैर कानूनी तामीरात मुनहदम। पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमने स्टार्ट लिया है और जिस तरीके से आज DG SBCA की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शंस CM साहब की तरफ से भी हैं कि हमें ऑल आउट जाना है और इस मैनेस को अपनी ज़िले से निकालना है। ख़ास तौर पे ये जो हमारे नाज़माबाद का इलाका है और इधर गुलबर्ग के बहुत इलाकों में जो ये लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सिंध हाई कोर्ट का सरकारी लाइब्रेरियां सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का हुक्म। 1 माह में लाइब्रेरी सोलर पर मुंतकिल ना हुई तो सेक्रेटरी तवानाई अदालत में पेश हो। स्कूल्स और लाइब्रेरियों की खस्ताहाली से मुतालिक दरख्वास्त। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए, किसी स्कूल की छत गिरी तो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के साथ डिप्टी कमिश्नर पर भी मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर्स काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 10 रुपये कमी। चीनी 128 रुपये किलो में दस्तयाब। होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 138 रुपये थी। जोड़िया बाजार के दुकानदारों का कहना था गन्ने के क्रशिंग सीजन की वजह से चीनी सस्ती हुई। मार्केट में चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। क्रशिंग की वजह से यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेट कम हो गए। इंशाल्लाह और कोई भी हर चीज़ में कम होने चाहिए। हुकूमत से गुजारिश है कि हर चीज़ में कम करो और गरीब आदमी को रिलीफ। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम महकमों के सरबराहान का इजलास तलब। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। तमाम महकमों के सीनियर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स को शिरकत की हिदायत। इजलास में पोस्टिंग से महरूम ग्रेड 19 और 20 के अफसरान को भी तलब कर लिया गया। तालीमी इदारे भी चोरों के निशाने पर। लियारी की जेनोबाई जी अलारा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में वारदातें मामूल बन गईं। 60 पंखे, पानी की मोटर और फर्नीचर चोरी। बाबा इदरीस गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में भी वारदातें। 1 माह में 8 पंखे, बिजली की तारें और डिस्पेंसर चोरी। स्कूल प्रिंसिपल ने शिकवा किया, चोरों से तंग आ चुके चौकीदार भी तैनात नहीं किया गया। हमारे चौकीदार जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है हमें न्यू चौकीदार अपॉइंट नहीं करके दिया गया, जिसकी वजह से
22 अगस्त 2024 को इस स्कूल में चोरी की वारदात हुई, जिसकी मैंने फौरी तौर पर इत्तला दे दी गई, पुलिस स्टेशन में दी। टीचर्स को और एचएम्स को इन्वॉल्व करके हमने कहा कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, एसएमसी की मीटिंग्स करें और उनको ये मोटिवेट करें कि आपका स्कूल है, आपके बच्चे हैं, आप इसको ओन करें। और जब हम ओन करेंगे ना अपने स्कूल्स को, अपने बच्चों को, हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो भाई ये किसी और का बच्चा है, मैं क्या करूँ। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में साबरी पंपिंग स्टेशन खस्ता हाल, आलूदा पानी की फराहमी और पानी का ज़िया मामूल बन गया। टैंकों की सफाई तक न हुई, ढक्कन भी गायब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, बोले गंदे नाले से पानी के कनेक्शन लीकेजेस का शिकार है। साफ नहीं आता, इसके इलाका है ये मदीना कॉलोनी चलता है इससे, और फारूक कॉलोनी चलता है इससे, ये एलबिलाक चलता है इससे, बेवा कॉलोनी चलता है, लेकिन पानी गंदा ही चलता है। ये हर जगह से लीकेज है में पाइपों में। स्टार्टिंग जब होते हैं ना, पानी जब आ रहा होता है उस टाइम पे ये होता है कि 5 से 10 मिनट हमें मोटर चलानी पड़ती है। फिर ऐसा होता है कि 2 घंटे पानी आ गया, फिर बंद हो गया, फिर 4-6 घंटे के बाद आएगा, फिर 2 घंटे आएगा, फिर ऐसे बंद हो गया। ऐसे तकरीबन 2 से 3 दिन ये पानी आया। औरंगी केडीए सोसाइटी के मकीनों का दहाइयों पुराना मसला हल होने लगा। 2 किलोमीटर पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू। कोरंगी 31B और C2 के 1000 खानदान मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन ज़कात कमेटी जावेद आवान बोले, चंदा जमा करके 6 इंच की लाइन बिछाई गई। इलाका मकीन बरसों से पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे थे। आर्टिस्ट सैफी सुमरो की पेंटिंग्स प्रेयर हॉल में मौजूद, तहकीकाती रिपोर्ट जारी। मामला पेंटिंग्स मालिक और प्रेयर हॉल इंतजामिया के दरमियान गलतफहमी करार। महकमा सकाफत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सूबाई वजीर जुल्फ़िकार शाह को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका पेंटिंग्स 2017 से वहीं मौजूद हैं, गायब नहीं हुई। आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स वापस लेने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते जारी। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब बोले, आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर सब मुत्तफिक हैं। फजलुर रहमान भी आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफिक हैं। कायल कर देंगे या कायल हो जाएंगे। मौलाना साहब जो है आईनी अदालत के क्रिएशन और फॉर्मेशन से इत्तफाक करते हैं। वो समझते हैं कि हमें आईनी इस्लाहात अपने अदालती निज़ाम के हवाले से करने की ज़रूरत है। तो सब मिल के इसके ऊपर गुफ्तशनीद कर रहे हैं और टारगेट यही है कि इंशाअल्लाह या कायल कर देंगे या कायल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम PTI ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। विफाक सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्लिमान की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर कानूनी करार दिया। महकमा इत्तलात में ₹6.25 अरब की करप्शन का रेफरेंस। सूबाई वज़ीर शजरीना मेमन और दीगर को रिलीफ मिल गया। शरीक मुल्ज़िम की दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। तरमीम के बाद रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालती रिमार्क्स रेफरेंस सूबाई एंटी करप्शन मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली और गैस बंदिश से कराची वाले परेशान। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, औरंगी टाउन और शेरशाह में बिजली गायब। पसमानदा और पोश इलाकों में चूल्हे ठंडे। शहरियों ने शिकवा किया, कभी बिजली, कभी गैस और कभी पानी गायब होता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना होने का दावा। बिजली बिलों से अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान का बिल अदा ना करने पर जोर कि इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। ऑडिट करने का भी मुतालबा। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। तो जमात इस्लामी का ये मुतालबा कि जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। आप 96% को अगर रिलीफ दे भी दें तो इन सिर्फ 4% लोगों के ऊपर अगर टैक्स लगा देंगे तो ये सैकड़ों नहीं हो सकता, हजारों अरब रुपए तक। साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी ने तवानाई के मसले को बड़ा बहरान करार दिया। शिकवा किया, मंगला के बाद कोई डैम नहीं बना। बोले, मुआशी फैसले सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं। सीनियर मेंबर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श का IPPs को बंद करने का मुतालबा। आने वाले दिनों में अच्छी खबर की भी पेशगोई करती। अखबारों में और TV पे देखते होंगे कि IPPs के खिलाफ क्या हो रहा है, और वो प्लांट जो बंद पड़े हैं उनके पैसे हम दे रहे हैं, और पैसे वो कम नहीं हैं, तो मिलियन में और ट्रिलियन में।
ऑल मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रफाई प्लॉट पर तजावुज़ात। सिंध हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्लॉट कम्युनिटी हॉल के लिए मुख्तस था। हॉल बनने से पहले ही तजावुज़ात कायम हो गए। SPCA रूल्स मुरतब न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। रूल्स मौजूद नहीं तो अमल दरामद कैसे हो रहा है? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लें, कुछ वक्त दें ताकि मुतल्लिका अथॉरिटी के साथ मिलकर मुकम्मल किया जा सके। पाकिस्तानियों ने मोबाइल फोन्स की दरामद पर 14 करोड़ 38 लाख डॉलर खर्च कर डाले। जुलाई के मुकाबले अगस्त 2024 में मोबाइल फोन्स की दरामद में 23% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने अगस्त में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 7 करोड़ 94 लाख डॉलर जबकि जुलाई में 6 करोड़ 45 लाख डॉलर खर्च किए। बरामदात में इजाफा मईशत के लिए अहम करार। अफीफ सिद्दीकी बोले, माली मसाइल का हल बरामदात को बढ़ाना है। हुकूमत बरामदी सेक्टर की लागत कम करने के लिए फौरी इकदाम उठाए। गैर जरूरी दरामदात को कम करने पर जोर। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। देखें कि यार इंडस्ट्री कितना कमा के दे रही है, इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू ला के दे रही है। रेवेन्यू फॉरेन करेंसी में भी ला के दे रही है, रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ आपको टैक्सेस भी मिल रहे हैं। तो जब तक आप इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने जो आपके टैक्स के टारगेट्स हैं उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। जर्मनी जाने का ख्वाब, जाली वीज़ा स्कैंडल ने चकनाचूर कर दिया। FIA की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जर्मनी जाते हुए 3 अफगान खवातीन गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक अजीज़ा मोहम्मदी नामी खातून इलाज कराने पाकिस्तान आई। खवातीन का रिकॉर्ड गलत निकला। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 223 पॉइंट्स की कमी, 81,850 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में मामूली कमी। डॉलर 3 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 87 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 68 पैसे, यूरो 309 रुपए 86 पैसे, बरतानवी पाउंड 370 रुपए 87 पैसे पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 76 रुपए 20 पैसे पर बरकरार। सऊदी रियाल 74 रुपए 39 पैसे का हो गया। सोना 600 रुपए सस्ता। 1 तोला सोना 2,71,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,33,110 रुपए। 1 तोला चांदी 2950 रुपए पर बरकरार।